ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वॉइस इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 28 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज वृद्धि छठ तिथि है। आज सूर्य षष्ठी व्रत किया जाएगा। आज डाला छठ पर अस्तगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया जाएगा। आज से पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाएगा। आज रवि योग, त्रिपुष्कर योग एवं राज योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:59 से सायकाल 4:23 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:22 से दोपहर 1:35 तक चर, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। भाई दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी? कैसे रहेंगे आज के दिन के सितारे? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, आपकी लाइफ एक आईना है। आपका जीवन एक आईना है और वो आईना वही दिखाता है जो आप देखते हो। आईना वही दिखाता है जो आप देखते हो। इसलिए क्या करें महाराज, हमेशा अपने स्वयं के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा देखें। खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा देखें। बी पॉजिटिव। समाधान मीठी रोटी और चावल का और लाल कपड़े का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेस पर्सन बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको 2 बातों को अपनाना होगा।
If you want to become a success person in your life, you have to follow two things. Which one, महाराज? कौन कौन सी? सबसे पहला, अपने अंदर घुसकर बैठे डर से लड़ना होगा। आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, उस डर से लड़ना होगा। दूसरा, अपने जीवन के सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए प्रयास करना होगा, प्रैक्टिकल में बदलने के लिए प्रयास करना होगा। निश्चित तौर पर अगर आपने इन दोनों बातों को अपना लिया तो आपका जीवन सफल होगा। यू कैन बिकम ए नेम एंड फेम। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने दिन को सफल बनाने की दिशा में आपको काम शुरू करना होगा। You have to put more efforts in the right direction today. आपका बेशकीमती समय, important time, अगर मगर किंतु परंतु इन फालतू बातों में खराब मत करना। समय की कीमत को समझना होगा, मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, अनार के फल का दान कीजिएगा, ओल्ड एज होम में निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। राधेश्याम जी अलवर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए राधेश्याम जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं 5-7 साल से जुड़ा हूँ, तो प्रश्न होता था आपको समझ लेता हूँ साहब। मेरे बच्चे का नाम वैभव शर्मा है जी। 7:51 पर उसका जन्म हुआ, सायंकाल। तारीख बताएं। 18/1/2000 गाजियाबाद का। 18 जनवरी 2000। हाँ जी। शाम को 7:51 पर। तो अब उसका रिश्ते की बात मतलब बताओ साहब, कब होगा कब नहीं? बेटा है बेटी है? बेटा है और गुस्सा बहुत करता है साहब। देखिए, जहाँ तक राधेश्याम जी, यही हमारी शो की जो कमाई है वो यही है, टीआरपी है वो यही है कि आप जैसे दर्शक इतने सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि शो के माध्यम से आप को जो भी हम यहाँ से जागरूक करने का प्रयास करते हैं, आप उसे ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक आपके बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्चा मांगलिक है। इसका जो मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा है। जब भी आप इसका विवाह करेंगे, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करेंगे। इसके दाम्पत्य भाव में मंगल बैठा हुआ है शनि की राशि पे, और वहाँ का जो स्वामी है शनि, वो नीच राशि का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। इसलिए इसकी जन्म कुंडली कहती है कि इसके द्विविवाह के योग है। तो प्रथम विवाह से संबंधित दोष दूर करने के लिए जब इसका विवाह तय हो जाएगा, शादी की तारीख तय हो जाएगी, उस शादी की दिनांक से मात्र 5-6 दिन पहले इस बच्चे का एक अर्क विवाह करना होगा। अर्क विवाह अर्थात जो है वो आंकड़े के पौधे से विवाह कराया जाता है, ताकि प्रथम विवाह से संबंधित जो दोष हो वो दूर किया जाता है। चूँकि मांगलिक है तो मंगल की शांति कराइएगा। शनि नीच राशि का है तो काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग शनिवार को बिल्कुल नहीं करना है, और रोजाना प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने के बाद में भी काले नीले रंग के कपड़े किसी भी रूप में नहीं पहनने हैं, अंडरगारमेंट के रूप में भी नहीं पहनने हैं। वर्तमान में अभी इसको गुरु की मादशा और शनि का ही अंतर चल रहा है, और शनि ऑलरेडी इसका नीच राशि का है, और ये पीरियड रहता है जुलाई 2027 तक। तो इसके जीवन का भी एक खराब दौर गुजर रहा है। ये समय निकलेगा जून 2027 में, 1.5 साल बाद में। उसके पश्चात फिर इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अगर ये बच्चा स्वयं शनिवार का व्रत रख सके, सुंदरकांड का पाठ कर सके, हनुमान चालीसा पढ़ सके, तो अति उत्तम रहेगा। और इसके नाम से शनिवार को शनि संबंधित चीज़ों का दान करना है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का योग इस वर्ष योग नहीं है। इसके विवाह का योग अगले वर्ष बनेगा, अगस्त 2026 के पश्चात में। तो अभी 8-10 महीने पश्चात में विवाह का योग बनेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। सुयोग्य कन्या लानी है तो कुंडली मिलान करके ही इसका विवाह कीजिएगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब के कामों से इसको दूर रहना है। सुरेश जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछे सुरेश जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार।
मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ पंडित जी। मेरी उम्र 10/12/1966 और मैं बहुत 9 साल से परेशान चल रहा हूँ पंडित जी। और इन 5-6 दिन से तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है और काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा। आपकी तारीख समय क्या बताया आपने? 10/12/1966 रात के 10:30 बजे। 1966? हाँ जी। रात को 10:30 बजे। बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है पंडित जी और आधी विवाह पीछा नहीं छोड़ दिया। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में एक युति बनी हुई है। सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर। सूर्य चंद्रमा जब साथ हो जाता है तो इसको अमावस योग बोलते हैं। विच योग? अमावस योग। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठ जाते, अमावस तिथि क्या होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ आ जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे, एक ही घर में बैठे, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जैसे मूल शांति होती है, ठीक वैसे ही आपको अमावस तिथि पे शांति करानी होगी, अमावस्या की शांति करानी होगी। उसमें विशेष तौर पे सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की शांति होती है। तो आने वाली अमावस पे योग्य आचार्य के निर्देशन में अमावस शांति कराएं यदि जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं। हर सोमवार को एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, अभिषेक करके वहीं छोड़ देना है। 8 सोमवार आपको ये उपाय करना है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है। अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, चंद्रमा नीच राशि का है। अप्रैल 2026 के पश्चात जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ये सरल उपाय कीजिए, पूजा कराइए और अप्रैल के बाद में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। राधे श्याम जी अलवर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। राधे श्याम जी, अच्छा प्रश्न हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपेक्षा अपने आप से रखो, आशा अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जिस दिन आप दूसरों से आशा रखना छोड़ दोगे और अपने आप से, अपने स्वयं से आशा रखना शुरू कर दोगे, सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते देर नहीं लगेगी। सारे दुख का कारण क्या है? दूसरों से आशा। दूसरों से आशा करना छोड़ दो, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई तेल मिश्री दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बड़ी प्लानिंग करने और फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, आज का दिन आपके लिए बेटर डे हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन सही है। दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट द न्यू वर्क। आज वाणी पर संयम रखना होगा। समाधान, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल बड़ा रखो और अकल छोटी रखो। दिल को तो रखना है बड़ा और अकल को रखना है छोटा। नौकरी बिजनेस में दिन ठीक रहेगा और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, अच्छे से भी अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। अगर अच्छा काम करोगे तभी तो इस जग में पहचाने जाओगे, तो आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। और आज के दिन का फलसफा, क्रोध करने से बचना होगा, गुस्सा करने से बचना होगा, एटीट्यूड से बचना होगा। समाधान, लाल रंग की गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको सफलता के लिए मन को पक्का करना होगा। इफ यू want to get success today, you have to become positive today. समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा समय चाहता है वैसा खुद को बदल लीजिए। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। समाधान, पानी वाले नारियल हनुमान मंदिर में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सुख प्रदान करने वाला रहेगा, खुशियां देने वाला रहेगा। आगे बढ़ने का कोई भी मौका जो आपको मिलता हो उसको छोड़ना मत, उस मौके को कैश कर लेना। और बोलते समय सावधानी रखिएगा, जो भी बोले तोल मोल के बोले, अच्छा बोले। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। निहित बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, प्रश्न पूछिए निहित। जी, प्रश्न पूछे। हाँ, हमारे बेटे की समस्या है, अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। क्या चीज? और विवाह, शादी। जन्म कौन से सन का है? 1984। 1984, 2 जून 1984। जी। सुबह 8:33। जी। विवाह नहीं हो पा रहा है। हाँ, और धंधा बिजनेस में भी कुछ जम नहीं पा रहा, कुछ भी बिजनेस करता है सफलता नहीं मिलती है। देखिए बहन जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके कुंडली में 2 दोष हैं। पहला दोष तो जो है शनि मंगल का कंजक्शन है। पंचम भाव में शनि एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। यदि आप इस कार्यक्रम को देखती हैं तो अक्सर हम ये बताते हैं कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल दोनों साथ बैठ जाते हैं, उनका जीवन में या तो विवाह नहीं होता है, अगर विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत आपको शांति करानी चाहिए। राजस्थान में पेड़ होता है खेजड़ी का पेड़, उसके दंड के समक्ष शनि मंगल की शांति कराइए। दूसरा, इसकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। और दूसरा जो है, तीसरा काम जो करना है, प्रतिदिन घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाना है। वर्तमान में बुध की महादशा है और शुक्र का अंतर है, अभी इसके विवाह का पूरा योग है। एक बार उज्जैन जाइए और वहाँ विधि विधान पूर्वक जो है वो इसकी पितरों की शांति करवाइए, घर में पितरों का दीपक जलाइए। एक पीला पुखरा जिस बच्चे को पहना के रखिए इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का। जून 2026 से नवंबर 2026 के मध्य जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी। एक लोहे का छल्ला मध्यम उंगली के अंदर धारण करा देना है। 2026 that will be the turning part of the life, everything will be fine। सविता जालंधर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए सविता जी। जी राम राम जी। मैं ये राम राम। मुझे बड़ी देर बाद बहुत पूछा है, तनिका सा बताइए, पालक भी खा रही है, इसका कब लड़का मिलेगा, कब शादी होगी, हम तो बड़े हुए हैं, लड़का कहाँ का मिलेगा। और कहती मुझे बाहर जाना है, शादी होए ना होए मुझे बाहर भेजिए, बताइए। देखिए वही जो बात अभी हम हमारे पहले कॉलर को कह रहे थे, वही चीज है कि इस बिटिया की जन्म कुंडली में भी मंगल शनि का कंजक्शन है। आप एक काम करिए, आपने कहाँ कराई मुझे नहीं मालूम है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9414824459, 9414824459, 9414824459, 9414824459। एक बार कॉल करिएगा, मैं आपको तरीका समझाऊंगा कहाँ कैसे करना है। नहीं तो आप जयपुर आ जाइएगा, मैं करवा दूंगा इस पूजा को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मंगल शनि की जो हार्डनेस है वो ही इस बच्ची की ग्रोथ को रोक रही है। वर्तमान में गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर चल रहा है, निश्चित तौर पे विदेश जाएगी। एक पन्ना रत्न इसको पहना दीजिए, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में
धारण करवा दीजिए, मंगल शनि की शांति करवाइए, कालसर्प दोष की शांति करवाइए। और मुझे लगता है कि इसका लाइफ का अच्छा पीरियड अभी चल रहा है और आगे भी और बढ़िया पीरियड शुरू होने वाला है। और अगले वर्ष अगस्त से पहले पहले विवाह भी हो जाएगा और बाहर जाने का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। चलिए जल्दी से समय हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगले 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए। जो भी काम करो केयरफुली करो। जोखिमपूर्ण कार्यों में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब कामों में सावधान रहिएगा। और आज छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने देना, उनको तूल मत देना। समाधान, 1 रुपए के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। आपकी मेहनत से किस्मत के सितारे बुलंद होते देर नहीं लगेगी। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टुडे। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठा पान दोस्त को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सोच और व्यवहार दोनों को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही फायदा होगा। ज़्यादा बोलने की आदत है तो कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, चावल मूंग पक्षियों खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हमारी माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। क्या कहता है रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए समझ लेते हैं। आज लाल आलू की सब्जी मिट्टी की हांडी में पकाइएगा। मिस्सी रोटी का आटा गूंथते समय ओम वीर वीराय नमः, ओम वीर वीराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। गुड़ के मीठे पुए बनाइएगा। एक पत्तल पर भोग रखकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में भोग लगाइएगा। क्या होगा, घर के सदस्यों में बल बुद्धि बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप अपने हर काम में नंबर 1 आने की कामना रखते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, अपने हर काम में परफेक्शन चाहते हैं? क्या ऑफिस में नेम एंड फेम बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइएगा। अपने सामने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दीजिएगा। लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। रोई में थोड़ा सा इत्र छिड़क कर इत्र वाली रोई अर्पण कीजिएगा। प्रसाद में गुड़ चने का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। इत्र वाली जो रुई है उसको अपने दाहिने कान में लगा दीजिएगा। दाहिने कान में इत्र वाली रुई को लगा दीजिएगा। गुड़ चने का प्रसाद ग्रहण करके अपने कार्य पे निकलिएगा। क्या होगा, बनेंगे ऑलराउंडर, हर कोई रहेगा आपसे इम्प्रेस। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।